ठीक है। और 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, लेकिन अभी जो चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी है वो 2027 को लेकर नहीं, ये 2022 को लेकर। जी हाँ, 2022 में विधानसभा चुनाव था और उस चुनाव में मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन था और गठबंधन में वो चुनाव लड़े और जीते भी। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी थे वो अशोक सिंह थे, वो अशोक सिंह दूसरे नंबर पर रहे और वहीं विनर अब्बास अंसारी रहे। और उसी 2022 में उन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान में काफ़ी सुर्खियों में आए थे और उसी बयान से आज उनको कोर्ट ने सज़ा सुना दी है और सज़ा सुनाते ही उनकी जो सदस्यता थी वो सदस्यता रद्द कर दी गई है। माना ये जा रहा है कि बहुत जल्द शासन प्रशासन की तरफ से ये घोषणा होगा कि वहाँ पे उपचुनाव होगा। अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है कि उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द उपचुनाव हो सकता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज कार्यकर्ता समझ लीजिए, नेता समझ लीजिए, जो हमेशा अपनी बयानों से काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष होता है वो रखते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 2027 का जो चुनाव है, उससे पहले जो अभी उपचुनाव की जो सरगर्मियां बढ़ रही हैं, आखिर इसको कैसे देख रहे हैं। वहीं चर्चा एक ये भी है कि अगर उपचुनाव होगा तो वहाँ से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन था तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को वहाँ से सीट दिए थे। और अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है, अभी स्थिति ये है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन करके लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी स्वयं खुद अपना प्रत्याशी उतारेगी। तमाम बिंदुओं पर हम लोग इनसे चर्चा करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है जी। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि अब्बास अंसारी को सज़ा सुना दी गई, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि वहाँ पे उपचुनाव हो सकता है। अगर उपचुनाव होगा तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर स्वयं खुद लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, या भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की जो अभी गठबंधन है उस गठबंधन के ही अकॉर्डिंग प्रत्याशी उतरेगा? कैसे देख रहे हैं आप लोग? जी हाँ, जैसा कि हमको जहाँ तक मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सुभाषपा से जो गठबंधन है, ये तो ऊपर के हमारे संगठन के लोग तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए, किसको न दिया जाए। अगर जो भारतीय जनता पार्टी या सुभाषपा के गठबंधन के साथ किसी को भी टिकट अगर जो मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी या सुभाषपा साथ रहेगी, दमखम के साथ लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को 8 साल उत्साह के साथ मनाया गया, क्या लगता है कि 2027 में भी सेम यही होगा? जी हाँ, 2027 के जब चुनाव आएगा, आम चुनाव, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का इससे भी ज़्यादा बहुमत मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती भी है। बहुत सारे ऐसे देश में काम हुआ, प्रदेश में काम हुआ, किसानों के हित में काम हुआ, देश के हित में काम हुआ, ये सब जनता देख रही है। रोजगार भी मिला, नौकरी भी मिल रहा है, इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं। बात करें रोजगार की, बात करें शिक्षा की और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जब 2022 में विधानसभा चुनाव था तो देखा जा रहा था कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का जनाधार था वो बढ़ता हुआ दिखा। वहीं बात करें जब लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, तो 2024 में भी काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की है। ऐसे लोगों के अंदर कहना ये है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ आ रही है, क्योंकि पीडीए को लेकर जो चल रहे हैं अखिलेश यादव, दलित समाज को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इन्फेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि जनता जान चुकी है समाजवादी पार्टी या चाहे इंडिया गठबंधन के अंदर एक छलावा है। पीडीए एक नारा है, लेकिन पीडीए जो है, अखिलेश यादव जी जो हैं, वो अपना परिवार को सेट करने में लगे हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल लोकसभा से लेकर विधानसभा में अपने पूरे परिवार को सेट करने में लगे हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और दिखाई भी दे रहा है
योगी जी, मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में वो सब कुछ करने के लिए वो त्याग किए हैं। क्या लगता है कि क्या पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव का है, वो क्या पीडीए सफल नहीं होगा 2027 में? बिल्कुल नहीं होगा, वो छलवा था। जनता जान चुकी है पीडीए सफल नहीं होगा। जनता समझ रही है कि अखिलेश यादव चाहे इंडिया गठबंधन के लोग जनता के साथ ठगबंदी का काम कर रहे हैं। ये मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता हूँ। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 27 में। 2022 की बात करें, 2024 की बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखा है। क्योंकि बात करें कि जो बहुजन का वोट था, बहुजन समाज पार्टी का वोट था, वो कहीं ना कहीं अखिलेश के पल्ले में गया है और अखिलेश की जो पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं उसका जनाधार जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि अब अखिलेश यादव 2027 में आ सकते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो किसी कारणवश चला गया, अब की जाने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अब दमदार के साथ लड़ेगी और अखिलेश को धराशायी इसमें 27 वाले चुनाव में हो जाना निश्चित है। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर थे। तमाम बिंदुओं पर इनसे चर्चा हुआ, चुनाव होने हैं उस पर भी चर्चा हुआ और 2027 को भी लेकर। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।